जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जब ये बंजर हुई तो क्या यहीं से चल भी निकलेगा। मित्रों नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट अनिल राठौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर तक न्यूज पर। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा है। कौन सा गांव है? मेरा गांव है कलवारी, थाना? अरे तिसा थाना कलवारी, डिस्ट्रिक्ट बस्ती। क्या किस लिए आई हो जिलाधिकारी का? जिलाधिकारी मैं इसलिए आई हूँ कार्यालय पे सर कि कल हम लोग भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन की मैं जिला संचार मंत्री हूँ, तो पार्टी के काम से, संगठन के काम से मैं जिले में दौरा कर रही थी। उसी दौरान महुलानी बुजुर्ग की हमारी महिला पदाधिकारी, जिला उपाध्यक्ष महिला संगठन की मंजू मौर्य जी हैं, मैं उनके घर पे पहुंची। उनका रोड पे घर है, तो उनको साथ लेते लेते हमारे साथ रीता भी थी मठिया की, और यादव सुमन किन्नर जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैया सिंह जी थे। तो हम लोग सारे लोग मिल करके इनको, मंजू मौर्य को रोड वाले घर से लेकर इनके गांव वाले घर पे जा रहे थे मीटिंग करने के लिए। अब इनके गांव वाले घर पे हम लोग जा ही रहे थे कि रास्ते में अरुण यादव का घर पड़ा। अरुण यादव से मंजू मौर्य की पुरानी दुश्मनी है, और मठिया से उनकी औरत का मायका है, शायद रीता जी से भी दुश्मनी है। तो इस दुश्मनी को निकालने हैं तो जब हम लोग उनके दरवाजे पे पहुंचे, रास्ता उधर से है, तो ये लोग अपना जो है बदतमीजी शुरू कर दिए जितने पुरुष थे उनके घर पे। ये नाम उनका लल्लू है और रामचरित्र। कितने लोग शामिल थे उस घटना में? इसमें 4-5 लोग थे। क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने हाथापाई शुरू कर दिया और छेड़छाड़ भी किया और जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। चूंकि मैं हरिजन जात से हूँ, तो मुझे बोले चमाइन साली तुम राजनीति करोगी और मेरे घर से गुजरोगी, तुम्हारी ये हिम्मत हो गई, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। किसने कहा ये बात लल्लू बोले, रामचरित्र बोले, संदीप बोले। और क्या किया इन लोगों ने आपके साथ? तो क्या हुआ कि जब ये हम लोग पुरुषों का विरोध किए, छेड़छाड़ का और इन सब बातों का, तो महिलाएं भैया हथियार लेके आ गईं। कुदाल ली थी हाथ में, फावड़ा ली थी शीला यादव और रूमा। कुदाल, फावड़ा और टांगी उनके हाथ में था। इन्होंने हथियार से हमला शुरू कर दिया, जिसके बावत में बीच बचाव करते हुए हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय कन्हैया सिंह जी को हाथ में चोट भी आई है। भाई साहब आप चोट को ऊपर करके दिखाइए कैमरे के सामने। और भाई हम यही चाहेंगे कि हमें न्याय मिले, और जिसके लिए हमारी महिलाओं को पुलिस इसमें आनाकानी कर रही है कप्तानगंज की, उधर से जी थाने पर दिया और मिला भी, लेकिन पुलिस भाई इसमें आनाकानी कर रही है और उधर से एप्लीकेशन लेकर के हमारी महिला पदाधिकारियों को फंसाने की साजिश की जा रही है। अगर कोई घटना प्रिय घटती है तो जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी, जितना नाम इसमें है, इन सभी की हो। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार सिंह। क्या कौन सा थाना है आपका? गौर थाना। क्या पदाधिकारी भी हैं किसी पार्टी के? हाँ, भाकियू भदौरिया में हम प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर हैं जी। क्या हुआ घटना, ये जो मैडम बता रही, क्या कहना? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हाकिम सिंह भदौरिया का निर्देशन था कि माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी आप गांव में दौरा करें। हमारे तमाम किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली बस्ती जनपद में गांव में काटी जाती है शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, जो कि बहुत आवश्यक है। हम उसी उद्देश्य से कि हमें 1 ही लीटर शासन मिट्टी का तेल दे, ताकि बिजली का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ एलर्जिकल शासन प्रशासन के कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो किसान हित में नहीं है। किसानों को जगाने के लिए सदस्यता अभियान था, हम दौड़े पे थे। दौड़े में हमारे माननीय जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ यादव सुमन किन्नर जी भी थी, और हमारी जिले की प्रसार मंत्री मीरा कुमारी जो पूर्व प्रधान है वो भी मौजूद है, ये भी थी। मंजू मौर्य जी जिला उपाध्यक्ष। घटना क्या हुआ, घटना के संबंध में? घटना दौड़े पे जब हम गए तो रास्ते में एक यादव जी का घर पड़ा। यादव जी की घर के महिलाएं और यादव जी आक्रामक हो गए कि मेरे द्वार से होकर क्यों गुजर। वजह क्या थी, किस लिए, क्यों? ये हमें इस वजह का पता नहीं लगा, लेकिन इतना पता हमें महसूस हुआ कि रीता जी और मीरा वो मंजू जी का कोई पुरानी रंजिश उनके घर से है। क्योंकि रास्ता उसी उनके घर से था, तो हमें उसी रास्ते से जाना था। ना हुई, क्या कहना चाहेंगे इसके संबंध में? घटना के ऊपर आज का जो उदासीन रवैया हमारे पुलिस प्रशासन की है, गरीबों की बात नहीं सुनी जाती है और कागज का कोरम पूरा करके माननीय योगी जी को कानों में डाल दी जाती है। इसलिए हम आप लोगों के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, अधिकारियों को पत्र देने के माध्यम से हम यह जानकारी देना चाहते हैं, सरकार तक आवाज़ पहुंचाएं कि उनके नाम पे जनपद में पुलिस
पूरी तरह निष्क्रियता के काम करती है। पूंजीपतियों की बात सुनी जाती है, गरीबों का कोई सम्मान नहीं होता। क्या नाम है मैडम आपका? मंजू मौर्य। ये जो आप लोग बयान कर रहे हैं इसमें बार बार आपका नाम आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस घटना के संबंध में? जैसे सर हमारा अरुण यादव के घर से हमारा बहुत पुराना मुकदमा चल रहा है। किस तरह का मुकदमा, क्या हुआ था? जैसे सर वो हमारे साथ 376 का मुकदमा हमारा उनका चल रहा था। 376 का मुकदमा? हाँ, हमारा मुकदमा चल आपने रहा है लगवाया है? जी, जिसमें वो जेल भी गए थे सर। जी। और वो मुकदमा उच्च न्यायालय में भी है और यहाँ भी है, इस न्यायालय में भी चल रहा है। इन लोग हमको मारे पीटे थे घर भर मिलकर, वो भी मुकदमा चल रहा है जिसमें इन लोगों को सजा होने की नौबत आई है। तो ये सब मुकदमा से बचने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, सुलह कर लो, मतलब दबाव बना रहे हैं? दबाव दे रहे हैं और हम सुलह नहीं कर रहे हैं, इसलिए थाने पर हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिए हैं, जो कि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इन लोग हमारी के साथ बदतमीजी किए हैं और हमारी महिलाओं को हमारे ही सामने मारे पीटे हैं। क्या क्या किया इन लोगों ने आपकी टीम के साथ? हमारी टीम के साथ उनके ही घर से, जिससे मेरी दुश्मनी है, उन्हीं के घर से रास्ता है, तो हमको मजबूरन उसी रास्ते से जाना पड़ा, क्योंकि सुमन जी हमारी थी जिलाध्यक्ष, इनकी चरपहिया दूसरे रास्ते से नहीं जा पा रही थी, इसलिए हमें मजबूरन उनके द्वार से ही जाना पड़ा। तो हम अपने जिला अध्यक्ष को लेकर, अपनी महिलाओं को लेकर हम गांव में निकले थे। गांव में भी मेरा घर है, रोड पे भी मेरा घर। तो उस दौरान जो है एक रीता है जो हमारी संगठन से जुड़ी हुई हैं, तो रीता से और ये शीला यादव जो हैं जिनके घर से मतलब मामला हुआ है, उनसे भी इनको भी मारी पीटी थी, मेरी महिला को मेरे ही रंजिश से उसको भी मारी पीटी थी। उसके बाद में आपके साथ कोई भी होता है तो ये लोग हाँ, उसको के उठाने के दबाव के कारण जी उसको मारते पीटते। जी, उसी क्रम में ये घटना दोबारा जी, उन्होंने जी। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं इस पे कार्रवाई हो और हमें जो है न्याय टीम आई है जिलाधिकारी से मिलने के लिए, उसमें आप भी शामिल हैं जी। आपका नाम भी बाहर बार बार आ रहा है जी जी। और ये जो घटना हुई है इसके संबंध में अपना परिचय देते हुए क्या कहते जी, एक्चुअली ना हमारा नाम यादव सुमन किन्नर है, जो मैं महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष के पद पर मनोनीत हूँ। और हमारे साथ हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी जो सर्वेश कुमार सिंह जी हैं, हमारी जिला प्रसार मंत्री हमारी मीरा कुमारी जी हैं, हमारी जिला उपाध्यक्ष है मंजू मौर्य जी हैं, और हमारी तहसील अध्यक्ष रीता कुमारी जी हैं जो हमारे साथ हैं। एक्चुअली हमारी दौरा कप्तानगंज थाना के अंतर्गत में जिला गांव महुलानी बुजुर्ग में हमारी हुई थी। तो एक्चुअली हम मंजू मौर्य के रोड वाले घर पर गए और वहां से मंजू को लेके हम गांव वाले घर पे जा रहे थे कुछ लोग से हमारी मीटिंग करने के लिए। तो अब हमें तो पता नहीं था, हम जब जाते हमें एक दरवाज़ा पड़ा, एक जिसके दरवाजे से हम गुजरे तो वहाँ 3-4 लोग बैठे हुए थे, जिसमें 2 नवयुवक पुरुष थे और कुछ लोग भी थे। उन्होंने कहा कि ये मतलब अनुसूचित जातों को उल्टा बोलते हुए का ये लोग नेता ने गालीगिरी करने कहाँ आ रही हैं। तो जी हाँ गाली दिया। और मंजू को और रीता को देख के तो हमारी जो जिला प्रसार मंत्री हैं ये भी साथ में थी, तो इनको भी मतलब उन्होंने कहा, इसमें तो सब कोई आ गए। तो जब इन्होंने विरोध किया लड़कों के ऊपर कि ये बदतमीजियाँ क्यों, तो उन्होंने कहा कि हम तो वंशीय हैं, हम यादव का हमारा मोहल्ला है, यहाँ से कोई बच के जा नहीं सकता है। तो फिर हमारे महिलाओं को छेड़छाड़ करना चालू किया, हमारे प्रसार मंत्री का हाथ पकड़ा और गलत तरीक़ों से इस्तेमाल, और लल्लू यादव और कोई संदीप या संदीप करके नाम था, और कनिक राम भी थे, 2-3-4 लोग थे। इतना जब तू मैं होने लगा, जब हमारी महिलाएं ने मतलब सुनिए हमारी महिलाओं ने जब चिलगुहार का किया, तो इतने में एक औरत घर से निकली जिसका नाम पता करने पे ये लगा कि शीला यादव नाम है। तो शीला यादव उसकी कोई लड़की थी क्या अरुमा करके, ये लोग कुदार फावड़ा लेके मतलब टूट पड़ी, ठीक है, महिलाओं के ऊपर। तो बीच बचाव के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी जो हमारे सर्वेश सिंह हैं, उन्होंने आया, उनके हाथ पे कुदार लग गया जो फट गया, और वो लोग हमारी पदाधिकारी मंजू मौर्य और हमारी रीता कुमारी जी को और हमारी मीरा सिंह कठेरिया जी को वो लोग जानलेवा हमला किया, ठीक है। बीच बचाव में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी का हाथ भी कट गया। तो हम लोग पहुंचे कप्तानगंज थाने में, हम लोग अपना एप्लीकेशन दे, ठीक है। हमें ये मतलब कहा गया कि हाँ अब कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन 1-2 घंटे के बाद में पुलिस वाले ने क्या किया, उनके तरफ से भी एप्लीकेशन आ गया। तो एक्चुअली हमारा मुकदमा तो अभी दर्ज नहीं हुआ,
और वो लोग भी मतलब हमारे पदाधिकारियों के ऊपर ब्लेम लगाई हुई हैं। तो वो भी लगाई, वो तो गलत ही लगाई हैं, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि अगर हमारे पदाधिकारियों के ऊपर या हमारे ऊपर या हमारे किसान संगठनों के ऊपर अगर कोई आपत्ति आती है तो उसके जिम्मेदार वही मौलाना के या यदवंशी परिवार होंगे। ठीक है भैया। और हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जय जवान जय किसान, किसान यूनियन जिंदाबाद।